राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर होटल में 5 लोगों का मर्डर हो गया है। होटल शरणजीत में पूरे परिवार का मर्डर हुआ है। मां और 4 बेटियों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। बेटे पर मां और बहनों की हत्या का आरोप है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पारिवारिक कलह में हत्या की आशंका है। आगरा का रहने वाला था यह पूरा परिवार। आरोपी अरशद ने ब्लेड से अपनी मां और 4 बहनों को काट डाला। आज दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। जैसे भी आगे सूचना प्राप्त होगी आपको अवगत कराएगा। इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी ऋषभमणि त्रिपाठी देंगे। हमारे सहयोगी लखनऊ से फोन लाइन पर मौजूद है। ऋषभमणि, ये खबर विस्तार से बताइए, कब, कैसे और क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है? जो पुलिस का कहना है कि आरोपी जो अरशद है उसने अपना गुनाह तो कबूल लिया है, लेकिन बीच बीच में कुछ वो बयान बदल भी रहा है। लिहाजा उसके साथ काउंसलिंग करते हुए और सख्ती भी बरतते हुए उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि उस रूम में भी कोई फोर्सफुल एंट्री की कोई सबूत नहीं मिले। एक बात तो साफ हो रही है कि पुलिस का कहना है कि अरशद ने अपनी मां और 2 नाबालिग बहनों समेत 4 बहनों की हत्या की है। ब्लेड से काट के ये हत्या की गई है। काफी देर तक जब इन 5 के शरीर से खून रिसता रहा है और हेमरेज के चलते मौत की बात सामने आ रही है। अत्यधिक जो रक्तस्राव होता है, जरूरत से ज्यादा जो खून बह गया, उसके चलते मौत की बात सामने आ रही है। हालांकि हत्या की वजह क्या है ये बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रही है। वो बार बार अरशद अपने पारिवारिक विवाद को वजह बता रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते, कलह के चलते मैंने अपनी मां और 4 बहनों की हत्या की है। लेकिन इन बयानों, अरशद के इन बयानों को और पुख्ता करने के लिए पुलिस काउंसलिंग के साथ साथ उससे पूछताछ कर रही है। ब्लेड एक मौके से बरामद हुआ है, जिसको फॉरेंसिक टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम गहनता के साथ होटल शरणजीत के उस कमरे से सबूत जुटा रही है, ताकि इस मामले में अगर कोई और भी वजह है, कोई और भी शामिल है, तो उसकी भी गिरफ्तारी की जा सके। हालांकि अरशद फिलहाल हिरासत में है और उसके साथ पूछताछ चल रही है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए ऋषभमणि त्रिपाठी। तो ये बड़ी खबर, हमारे सहयोगी इस पर जानकारी दे रहे थे। अरशद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपनी मां और अपनी बहनों को ब्लेड से काटकर मौत के घाट उतार दिया है। होटल के कमरे में इन 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। होटल शरणजीत में पूरे परिवार का मर्डर, पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है, छानबीन कर रही है। हालांकि हत्यारे ने अपना गुनाह मान लिया है, लेकिन बार बार अपने बयानों को वो बदल रहा है। इसी के चलते बार बार पुलिस की जो शक की सुई है वो भी घूम रही है। तो ऐसे में कुछ और लोगों से पूछताछ होगी, परिवार के और अन्य सदस्यों से भी पूछताछ की आशंका है। अरशद ने हालांकि अपना गुनाह कबूल कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नए साल का आगाज, 2025 का आगाज कुछ इस तरह से, जहां कई लोगों के जीवन में खुशियां तो कई लोगों के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार के लोग सदमे में हैं इस समय। परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई है। 4 बेटियां और मां की मौत की ये जानकारी जो मिल रही है, ये बड़ी खबर है, जिस पर ऋषभमणि और जानकारी हमें देंगे। ऋषभमणि से हमने एक बार फिर से संपर्क साधा है इस खबर पर। ऋषभमणि, पुलिस की शक की जो सुई है वो किस तरीके से घूमती हुई नजर आ रही है? क्योंकि देखिए, गुनहगार ने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया है, लेकिन जो बयान वो घुमा रहा है, बयान जो ऊपर नीचे कर रहा है, उसको लेकर पुलिस को जरूर शक हो रहा है। पुलिस क्या कह रही है? किस किस एंगल से इस मामले की जांच करने वाली है? और क्या परिवार के और जो सदस्य हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वो खुद ये बात कह रहा है कि पारिवारिक कलह के चलते मैंने अपनी मां और 4 बहनों को मारा है। लेकिन जिस बेदर्दी के साथ एक 9 साल की और 16 साल की बच्ची पर ब्लेड से वार किया गया है और अपनी 2 बड़ी बहनों और मां पर भी उसने
ब्लेड से वार किया है, खून सबका बह गया है, 5 की मौत हो चुकी है। जो आरोपी अरशद के बयान हैं और मौके से जो समझ में आ रहा है, पुलिस का कहना है कि उससे बात जरूर समझ में आती है। जो अरशद कह रहा है कि उसने ही अपनी मां और 4 बहनों को मारा है, वो बिल्कुल सही लग रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि आगे मामला कोर्ट में भी ले जाना होता है, आरोपी को सजा दिलवानी होती है, लिहाजा पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि सिर्फ अरशद का इकबालिया बयान ही नहीं, बल्कि मौके पर फॉरेंसिक टीम जो सबूत जुटा रही है, जो गवाही दर्ज की जा रही है, होटल के स्टाफ की जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह जुटाए जा रहे हैं, उसके आधार पर ही पुलिस इस केस को आगे कोर्ट में मजबूती के साथ पेश करे। अरशद जो वजह बता रहा है, पुलिस का कहना है कि हम उस वजह को और पुख्ता कर रहे हैं। क्या सिर्फ पारिवारिक कलह इतनी बड़ी वजह हो सकती है कि कोई व्यक्ति 24 साल का एक युवा अपनी मां और 4 बहनों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दे? तो उस वजह को और खंगालने की कोशिश की जा रही है। इनके परिवार से संपर्क किया जा रहा है और रिश्तेदारों से भी संपर्क किया जा रहा है, ताकि ये चीज जस्टिफाई हो सके कि क्या वाकई ये इतनी बड़ी वजह है जिसके चलते एक युवक ने अपनी मां और 4 बहनों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। ऋषभ मणि, ये बड़ी खबर है। देखिए, नए साल का आगाज हुआ है, जहां देर रात लोगों ने जश्न मनाया है। सुबह भोर में जाकर भगवान के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है कि पूरा साल सुंदर बीते, आशीर्वाद भगवान का लिया जा रहा है। वहीं पर कुछ ऐसी खबरें सामने आती हैं जो दिल दहला देती हैं। नए साल के पहले दिन ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है, जहां एक परिवार के बेटे ने, जिसकी उम्र महज 24 साल है, उसने अपनी 4 बहनों और मां को मौत के घाट उतार दिया। बहुत सारे सवाल इस हत्याकांड के बाद खड़े होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस ने तो अपनी तरफ से बात सामने रख दी, अब जांच भी इस पर की जा रही है, लेकिन होटल प्रशासन का क्या कहना है? ये परिवार होटल में क्यों ठहरा हुआ था? क्या वजह थी होटल में ठहरने की? होटल में कैसे सबसे पहले पता लगा कि परिवार जो है कमरे में मृत पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस को इत्तला किया गया? होटल की तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए, होटल ने ही ये सूचना नाका पुलिस को दी थी। ये भोर की ही बात है। कुछ उनको गतिविधियां संदिग्ध लग रही थी कि इस कमरे से जो रात में भी वो बार बार परेशान दिख रहा था अरशद, और फिर उसके बाद कुछ उनको ऐसा लगा कि कमरे में कुछ ऐसी आवाजें आ रही हैं, कुछ संदिग्ध हो सकता है। लेकिन परिवार का मामला जानकर ये ऐसा होटल ने अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं लिया। लेकिन भोर में बताते हैं कि होटल प्रशासन ने नाका पुलिस को सूचना दी है और नाका पुलिस करीब भोर में 3-4 बजे के बीच में वहां पर पहुंची है। कमरा खुलवाया गया है। तब अंदर जो भी वहां का नजारा था वो देख के सब लोग दंग रह गए हैं। और खून से लथपथ ये 5 शव कमरे में पड़े हुए थे। बेरहमी से ब्लेड से वार किए गए थे, खून से लथपथ थे सभी शव। और अरशद वहीं मौके पर अरशद मौजूद था। अरशद से जब पूछताछ की, अरशद ने खुद कबूला है। ये दुखद हादसा, बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा हत्याकांड आप कह सकते हैं। परिवार के ही सदस्य ने अपने परिवार की 4 बहनों और मां का मर्डर कर दिया है। ऋषभ मणि, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अगली खबर अमरोहा से है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पलट गया है और उसमें आग लग गई है। ट्रक में कॉटन लदा हुआ था, जिसके चलते आग विकराल हो गई, फैलती चली गई। आग लगने से भारी नुकसान होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि ट्रक का टायर फटने से हादसा हुआ है। टायर फटने के बाद ट्रक डिवाइडर से टकरा गया और उसमें आग लग गई। ड्राइवर ने बमुश्किल गाड़ी पर काबू पाया और कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन गाड़ी पलट गई। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 5 गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर यह हादसा हुआ। अंबेडकर नगर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है और इस हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आरोप है कि कार ड्राइवर जो था वो नशे की हालत में था। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और कार जब्त कर ली है। टाडा कोतवाली क्षेत्र में हादसा हुआ है।
नए साल पर अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है और देखिए यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लोग सरयू में स्नान करके सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी और प्रभु राम का दर्शन करके नए साल का आगाज कर रहे हैं। जय श्री राम के उद्घोष के साथ श्रद्धालु कतारबद्ध होकर प्रभु राम का दर्शन कर रहे हैं और अपनी दिनचर्या का आगाज कर रहे हैं। क्योंकि हम हर साल वैसे तो घूमने फिरने जाते ही हैं, इस बार हमको लगा कि हम भगवान के दर्शन से ही शुरुआत करें और राम जी के प्रति तो हमारी बहुत श्रद्धा है, तो हम चाहते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से हम पूरे साल की शुरुआत करें। इसलिए हम बीता वर्ष 2024 अयोध्या के लिए बहुत उपलब्धि भरा रहा है। आप 25 में क्या चाहती हैं, आपकी नया बदलाव अयोध्या में क्या देखने को मिले, अयोध्या कैसी लगी इस बार? 25 में ये बदलाव चाहते हैं, सब सुख समृद्धि से रहे अपना, और हम हर साल घूमने जाते हैं, लेकिन इस बार अयोध्या का दर्शन, राम जी का दर्शन करने का मन हुआ, तो हम लोग जयपुर से यहाँ आए हैं। नए साल के मौके पर वाराणसी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। आपको वाराणसी की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर देर रात से ही श्रद्धालुओं के जयकारे से बाबा दरबार गुंजायमान है। धर्मनगरी वाराणसी में लाखों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, उनके दरबार में हाजिरी लगाने के लिए नववर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के जयकारे से मंदिर का कोना कोना गूंज रहा है। इस अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष मंगला आरती की गई है। बाबा का श्रृंगार भी हुआ। नव वर्ष का आगाज हो चुका है और धर्मनगरी वाराणसी में पूरी तरह से आध्यात्मिक तरीके से लोग लाखों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे नव वर्ष के आगाज में बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं। हम तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें देखिए बाबा विश्वनाथ के दरबार के बाहर की है, जहाँ पर हजारों लोग तड़के सुबह से ही दर्शन कर रहे हैं और यही संख्या मंदिर के अंदर भी लगी हुई है। तो लगातार दर्शन करने का क्रम शुरू है। जो श्रद्धालु हैं नव वर्ष की शुरुआत बाबा के दर्शन के साथ कर रहे हैं। दर्शन कर लिया आपने? हाँ जी, दर्शन कर लिया। क्या मांगा नव वर्ष के मनोकामना पे? बस हमारे साथ पूरे देश दुनिया सभी लोग खुश रहें, आबाद रहें, मंगलमय हो सभी के लिए ये नव वर्ष। बस तो बिल्कुल देखिए, हर हर महादेव के जयकारे से जो पूरा बनारस है वो गूंज रहा है। गंगा घाट से लेकर के बाबा के विश्वनाथ के दरबार तक लोगों की संख्या ये बता रही है कि नव वर्ष का उत्साह पूरी तरह से धार्मिक रंग में नजर आ रहा है। लंबी भीड़ से कोई डर नहीं, बस दर्शन करना। कोई डर नहीं, महादेव के दर्शन करने। और आज तो 1 तारीख है, आप सब लोग जानते हैं इनके दर्शन के लिए कौन कौन नहीं ललाहित है। बिल्कुल देखिए, इसी तरह तमाम लोग आए हुए हैं बाहर से, पूरे देश दुनिया से लोग यहाँ पर आए हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ में रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। और ये बढ़ते हैं आगे, गाजियाबाद की खबर आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद में भी लोगों ने पूजा पाठ कर नए साल का आगाज किया है। इसको लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, लंबी लंबी कतारें देखी गई हैं। साल के पहले दिन लोग अपने अपने आराध्य देव की पूजा कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। प्राचीन दुग्धेश्वरनाथ मंदिर में ये लंबी कतारें सुबह 3 बजे से देखी गई हैं। नए साल के मौके पर कान्हा की नगरी मथुरा आपको लिए चलते हैं, जहां पर लाखों श्रद्धालुओं ने डेरा डाल रखा है। श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर और मथुरा, साथ ही वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। नए साल की शुरुआत वृंदावन से करने के लिए भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा को लेकर मंदिर प्रबंधन द्वारा विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिरों को रंग बिरंगे गुब्बारों, देसी फूलों से और लाइटों से सजाया गया है। शहर की सड़कों पर जाम की स्थिति ना बने, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए। आगरा से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर लोगों ने जश्न के साथ नए साल का वेलकम किया है। फतेहाबाद रोड पर होटल और रेस्टोरेंट में लोग डीजे पर थिरकते हुए नजर आए। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर नए वर्ष की शुभकामनाएं दी।
और आइए कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। बलिया से खबर है, जहां पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के काफिले में हादसा हुआ है और इस हादसे में गाड़ी का ड्राइवर और 5 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आनन फानन में घायलों को CHC सिकंदरपुर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने गंभीर हालत में कुछ लोगों को देखते हुए आगे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। घटना की खबर मिलते ही ASP और SDM सिकंदरापुर मौके पर पहुंचे। संजय निषाद और उनके कार्यकर्ता काफिले में सवार थे। संजय निषाद आज बांसडी से होने वाली संवैधानिक अधिकार यात्रा में शामिल होने आ रहे थे।